अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इन आवर टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 5 मैजिक शो। फर्स्ट ऑफ ऑल you should have proper understanding what is the meaning of the magic show. Magic, which encompasses the genre of illusion, stage magic, and close-up magic. Magic, among other, is a performing art in which audience are entertained by trick, efforts, and illusion of smuggling impossible feats. Using natural means, it is also to be distinguished from paranormal magic, which are in fact claimed to be created through supernatural means. It is one of the oldest performing art in the world. Till let's start from the paragraph number 1. It is a fine Friday morning. ये जुम्मे के दिन की सुहानी सुबह है. All the students are very excited as the principal of the school has arranged for a magic show. तमाम तलबा पुरजोश हैं क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने जादू के एक तमाशे का इंतजाम किया है. We are anxiously waiting for the magician. हम लोग बेसब्री से या बेताबी से जादूगर का इंतजार कर रहे हैं. Suddenly the door opens and a strange looking man enters. अचानक दरवाजा खुलता है और एक अजीब दिखाई देने वाला एक आदमी दाखिल होता है. स्ट्रेंज कैसे कह सकते हैं हम लोग. स्ट्रेंज उसकी अपीयरेंस भी हो सकती है, स्ट्रेंज उसकी ड्रेसिंग भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पीके मूवी में देखा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंज कैरेक्टर था क्योंकि जो एयर्स थे उसके नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में बड़े थे, या कोई इंसान है या उसके बाकी इंसान के कंपैरिजन में नाक थोड़ा सा बड़ा हो, आंखें छोटी हो या आंखें बड़ी हो, या किसी इंसान का कद ज्यादा छोटा हो या ज्यादा लंबा हो, तो वो हम लोग को एक स्ट्रेंज लुक देता है. ठीक है ना. तो इस तरह से वो भी एक स्ट्रेंज दिख रहा था. फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग में कुछ लोग, जैसे जोकर है, उसकी ड्रेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, दैट्स वाई वो स्ट्रेंज है. ही इज वेयरिंग a long black coat, a hat, and is holding a stick in his hand. वो एक लंबा कोट, एक हैट पहने हुए है और अपने एक हाथ में एक छड़ी पकड़े हुए है. Look, he is the magician. देखो, ये जादूगर ही है. He is here to amuse the school children with his magic trick. वो अपने जादूगर के करतबों से स्कूल के बच्चों को तफरीह मुहैया करने के लिए यहाँ आया है. ठीक है. After completing first paragraph number 1, here are the some difficult words meaning, and there are the synonyms and sentences. Okay, let's start from 1. Excited. Excited mean होता है जोशीला, पुरजोश. ठीक है ना. हमारी फीलिंग से जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश हों. ठीक है. Inspired. All the students were very excited today. तमाम बच्चे आज बहुत ज्यादा खुश हैं. अरेंज्ड. अरेंज मीन होता है एहतमाम करना. द प्रिंसिपल अरेंज फॉर ए मैजिक शो. प्रिंसिपल ने एक मैजिक शो का एहतमाम किया. स्टनली मीन होता है अचानक. अब्रप्टली, क्विकली. स्टनली द डोर ओपन्स एंड ए मैजिशियन एंटर. अचानक दरवाजा खुलता है और जादूगर दाखिल होता है. स्ट्रेंज मीन होता है अनफेमिलियर, ओल्ड, अजीबोगरीब. ही इज ए स्ट्रेंज लुकिंग मैन या ही इज स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन. वो एक अजीबोगरीब दिखाई देने वाला शख्स है. होल्ड मीन होता है ग्रिप. द मैजिशियन वाज होल्डिंग ए स्टिक इन हिज हैंड. मतलब उसने पकड़ी हुई थी, जादूगर ने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी. मजिशियन का मीन होता है जादूगर, वो इंसान जो जादूगर करता हो, करतब दिखाता हो, वो पर्सन. ठीक है. हम उसके प्रोफेशन बाय नेम, हम प्रोफेशनल लोगों को जानते हैं, ये मजिशियन है, ये टीचर है, ये प्रोफेसर है. तो वो इंसान जो मैजिक करता हो उसे मजिशियन कहते हैं. मजिशियन शो मैजिक ट्रिक्स. जादूगर ने कुछ करतब दिखाए. लुक मीन होता है देखना. ठीक है ना. ही लुक्ड सरप्राइज्ड एट मी. वो मेरी तरफ बहुत हैरान कुन नजरों से देख रहा था. अम्यूज मीन होता है एंटरटेन करना. मजिशियन परफॉर्म्ड मैनी ट्रिक्स टू अम्यूज द चिल्ड्रन. मजिशियन मीन जादूगर ने बहुत सारे करतब दिखाए बच्चों को तफरीह मुहैया करने के लिए. ओके. अब आप लोगों का टास्क क्या है. आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इन वर्ड्स के सिनोनिम्स याद करने हैं.
देन आप लोगों ने स्पेलिंग भी याद करनी है। सेंटेंसेस याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप लोगों की आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई हैं, कि आप लोगों को एक चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और मोस्टली जो सेंटेंसेस हैं वो चैप्टर के अंदर से ही उनको यूज किया गया कि कैसे हम लोग इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। आप इनके सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। उनको याद करने को, उनको मेमोराइज करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने इनको सिनोनिम्स याद करने हैं वर्ड्स के, देन इनके स्पेलिंग याद करने हैं। ओके, हियर इज पैराग्राफ नंबर 2। There is a big wooden box with a lid on it. वहां लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक है जिस पर एक ढकना है। He takes off the lid is full view of the school. वो ढकना, वो जो उसके पास बॉक्स है उसका ढकना हटाता है और पूरे स्कूल को दिखाता है। The helper of the magician gets into the box. Helper मीन मामून या उसका साथी जो उसकी हेल्प कर रहा था। जादूगर का मामून स्कूल में संदूक में दाखिल हो जाता है या बॉक्स में दाखिल हो जाता है। द लेड पुट ऑन द बॉक्स एंड इट इज क्लोज्ड अगेन। ढक्कन संदूक पर रख दिया जाता है और इसे दोबारा बंद कर दिया जाता है। द मैजिशियन जादूगर हैज ए सा इन हिज हैंड। जादूगर के हाथ में एक आरी है, ठीक है। ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद द सा। जो वो क्या करता है, संदूक दो हिस्सों में कट कर देता है, ठीक है, दो हिस्सों में काट देता है। द बॉक्स इज कट इनटू टू पीसेस। संदूक को दो हिस्सों में काट देता है। द हेल्पर इज इन द बॉक्स, और उसका मामून संदूक में ही है। द लेड इज रिमूव, ढक्कन को हटाया जाता है। लो एंड behold, द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड। देखो और मुशाहिदा करो, मुआवन बिल्कुल महफूज है, ठीक है। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स। जो उसका जो मुआवन था संदूक से बाहर आ जाता है। द होल स्कूल चीयर्स द मैजिशियन ऑन हिज क्लेवर ट्रिक्स। जो स्कूल के तमाम बच्चे या पूरा स्कूल है वो तालियां बजाता है, अप्रिशिएट करता है मैजिशियन को उसके करतब दिखाने पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग here is the synonyms and the words meaning of the paragraph from the paragraph number 2. Okay, the first word is laid. Laid mean होता है ढकना, एक कवर ओवर ए कंटेनर, ठीक है, वो किसी भी चीज का ढकना हो सकता है। The magician put a lid on the box and closed it. जादूगर ने संदूक के ऊपर ढकना दिया और उसको बंद कर दिया। टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ मीन होता है हटाना, रिमूव करना, लेफ्ट ऑफ, ठीक है। अहमद टेक्स ऑफ हिज हैट। अहमद ने अपने सर से या अपनी टेक्स, अपनी जो टोपी थी वो हटा दी, ठीक है। वुडन बॉक्स मीन लकड़ी का डब्बा, एक कंटेनर मेड ऑफ वुड, ठीक है। मजिशियन हैड ए बिग वुडन बॉक्स विद हिम। मजिशियन के पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का डब्बा था, ठीक है, या संदूक था, या जो भी हम लोग कह रहे हैं। सा मीन होता है आरी, ए हैंड टूल फॉर कटिंग वुड, ठीक है। एक हैंड टूल जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा क्या है, उसके साथ हम वुड को कट करते हैं, ठीक है। ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद द सा। उसने वुडन बॉक्स को दो हिस्सों में, दरमियान में से दो हिस्सों में काट दिया। चीयर्स मीन होता है ताली बजाना, दाद देना, एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। द होल स्कूल चीयर द मैजिशियन ऑन हिज क्लेवर ट्रिक। तमाम स्कूल ने मैजिशियन को दाद दी उसकी करतब दिखाने पे, ठीक है। एंड हियर इज द पैराग्राफ नंबर 3। व्हाट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ। मैजिशियन मीन जादूगर अब क्या कर रहा है, ठीक है। जादूगर अब क्या कर रहा है। ही इज टेकिंग द हैट ऑफ हिज हेड। वो अपने सर से हैट उतार रहा है। ही इज शोइंग द हैट ऑफ एवरीवन। वो हर एक को अपनी हैट मीन अपनी टोपी दिखा रहा है। इट इज एब्सोल्युटली एम्प्टी। वो बिल्कुल खाली है, ठीक है, जो उसकी हैट है वो बिल्कुल खाली है। देर इज नथिंग इन इट, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड। वो दोबारा जो उसकी हैट है, टोपी है, वो उसके अपने सर पे रख लेता है। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, और दोबारा उसे अपने सर से हटाता है। लो एंड बिहोल्ड, देखो और मुशाहिदा करो। देर इज ए पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड। अब क्या है, उसके सर पर एक
पिजन मीन होता है कबूतर, ठीक है। देखो और मुशाहिदा करो, उसके सर पर एक कबूतर बैठा हुआ है, ठीक है। एवरीबडी चीयर्स, हर कोई उसे दाद देता है, तालियां बजाता है, ठीक है। एंड देन हियर इज अगेन पैराग्राफ नंबर 4, व्हाट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ, मैजिशियन जादूगर अब क्या कर रहा है। ही इज शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट टू एवरीवन, जो उसकी पॉकेट में होता है जेबें, ठीक है ना। उसकी जो जेबें हैं वो सबको, खाली जो उसकी जेबें हैं वो सबको दिखा रहा है। ही बोरो ए हैंडkerchief फ्रॉम ए हैंडkerchief from one of the audience. He put the handkerchief in his pocket and takes it out again. वो साइमीन मतलब ऑडियंस में से किसी एक से रुमाल उधार लेता है, ठीक है, और रुमाल अपनी जेब में रख लेता है और इसे दोबारा बाहर निकालता है। लो एंड behold, देखो और मुशाहिदा करो, देयर आर हैंकरचीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर अनदर, ठीक है। देखो और मुशाहिदा करो, उसकी जेब से एक के बाद एक रुमाल निकल रहे हैं। एवरीवन चीयर द मैजिशियन, हर कोई मैजिशियन जादूगर को दाद देता है। व्हाट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ, जादूगर अब क्या कर रहा है, ठीक है। ही इज बोरोइंग ए रिंग फ्रॉम समवन, वो किसी एक से एक अंगूठी उधार लेता है, मीन बोरो करता है, उधार लेता है। ही पुट द रिंग ऑन हिज पाम, और उसे अपनी हथेली पे रख लेता है। ही क्लोज हिज पाम एंड ओपन इट अगेन, जादूगर वो अपनी हथेली बंद करता है और इसे दोबारा से खोलता है, ठीक है। अपनी पाम मतलब अपनी हथेली पे रिंग रखता है, उसको बंद करता है और दोबारा से खोलता है। द रिंग हैज डिसअपियर्ड, जो अंगूठी है वो गायब हो जाती है। द मैजिशियन हैज मैनी बॉक्सेस इनसाइड ईच अदर, ऑल टाइड विद रोप, जादूगर के पास बहुत से संदूक हैं जो एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं, सब एक रस्सी से बांधे हुए हैं। मीन एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स है, फिर तीसरा बॉक्स है, और उनको टाइड अप किया हुआ है, बांधा हुआ है एक रस्सी के साथ, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, देखो एंड मुशाहिदा करो, द रिंग इज इन द इनर मोस्ट बॉक्स, देखो और मुशाहिदा करो, अंगूठी सबसे अंदर वाले बॉक्स मीन संदूक में है। द होल क्राउड चीयर्स एंड क्लैप फॉर द मैजिशियन, तमाम जो क्राउड था, जो हजूम था, वो तालियां बजाकर जादूगर को दाद देता है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने कुछ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के हम लोगों ने मीनिंग देख लिए थे, उनके सिनोनिम्स भी देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोगों ने, हमारे पास जो बाकी के पैराग्राफ्स है हम लोगों ने उनके मीनिंग्स देखने हैं, उनके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। देन उनको हम लोग सेंटेंसेस में यूज करेंगे कि हम लोगों ने सेंटेंसेस में उन वर्ड्स को किस तरह से यूज करना है। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 से है वो है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, यकीनी तौर पर, ठीक है। एग्जैक्टली ऑब्वियसली, जो इसके जो ये उर्दू में मीनिंग है इसका है बिल्कुल। जब हम लोग इसका सिनोनिम इस्तेमाल करेंगे एब्सोल्युटली का, वो है एग्जैक्टली ऑब्वियसली, ठीक है। जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इधर मैंने एक सेंटेंस बना के आपको एग्जांपल दी है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस जी हाँ आप बिल्कुल ठीक है, या तुम बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। आप इसमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, इट डजंट कंपल्सरी कि आपको यही करना है। आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने इसके सिनोनिम को मेमोराइज करना है, उनके स्पेलिंग को मेमोराइज करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी। एम्प्टी मीन होता है खाली, इसको अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो वो है क्लियर, कंटेनिंग नथिंग। क्लियर मीन भी होता है खाली, और कंटेनिंग नथिंग मतलब कुछ भी ना होना। माई पॉकेट इज एब्सोल्युटली एम्प्टी दीज डे, इन दिनों मेरी जो जेबें हैं वो बिल्कुल खाली हैं, ठीक है। बोरो, बोरो मीन होता है उधार लेना, किसी से मांगना, कि मैं आपसे ये चीज ले रहा हूँ और आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डेज मैं ये चीज तुम्हें उधार वापस कर दूंगा, ठीक है ना। कि उससे चीज ली है और कुछ दिनों के बाद आप वो चीज उस बंदे को, उस पर्सन को रिटर्न बैक कर दोगे यूज करने के बाद, ठीक है। obtain or receive something as a loan, किसी से कोई चीज लेना और कुछ दिनों के बाद इस यूज करने के बाद या अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वो चीज उस इंसान को वापस कर देना, ठीक है ना। कैन आई बोरो योर बुक फ्रॉम वन फॉर वन डे, सॉरी, कैन आई बोरो योर बुक फॉर वन डे, क्या मैं तुम्हारी बुक एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। मीन मैं एक दिन के लिए क्या तुम्हारी बुक ले सकता हूँ।
और पढ़ने के बाद वो उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि उसने वो बुक अपने पास रख लेनी है। वो बुक वो उससे लेगा, उससे वो रीडिंग करेगा, पढ़ेगा, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसमें से कलेक्ट करेगा, और आफ्टर दैट वो बुक उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस का मीन क्या होता है? ऑडियंस मीन सामीन, मीन जो लोग देख रहे होते हैं, ठीक है ना। स्पेक्टर्स एंड लिसनर्स एट ए पब्लिक इवेंट, कोई भी लोग जो आप लोगों को देख रहे हैं, आपका मुशाहिदा कर रहे हैं। द ऑडियंस बिगन क्लैपिंग एंड चीयरिंग, जो ऑडियंस थे, सामीन थे, उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी, ठीक है ना, और दाद देना शुरू कर दी। ठीक है, जब उन्होंने मैजिक ट्रिक्स देखी। लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है देखो और मुशाहिदा करो। ठीक है। यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, द मजिशियन सेड, मजिशियन जो जादूगर था उसने कहा, लो एंड बिहोल्ड, देखो और मुशाहिदा करो, ऑन एवरी सक्सेसफुल ट्रिक ही परफॉर्म, हर वो चीज या हर वो ट्रिक जो वो दिखा रहा था। ठीक है। डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड में उर्दू का मीनिंग होगा, मीन गायब हो जाना किसी चीज का। ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स वो होगा वैनिश। ठीक है। His son disappeared 7 years ago, उसका जो बेटा था वो 7 साल पहले गायब हो गया, मतलब वो उसे मिल नहीं रहा या किडनैप हो गया, या कुछ इस तरह के सेंस में हम लोग ले सकते हैं। इनर मोस्ट, इनर मोस्ट का मतलब होता है सबसे अंदर वाली। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बॉक्सेस हैं, आपने उस एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स पुट कर दिया, उसके अंदर तीसरा बॉक्स पुट कर दिया। मीन जैसे हम लोग कोई चीज परचेज करें और सबसे फॉर एग्जाम्पल छोटा बॉक्स अंदर रखें, उसके ऊपर बड़ा बॉक्स, उसके ऊपर बड़ा बॉक्स, इस तरह से उसको कवर अप करते जाएं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ, तीसरी चीज के साथ। और जो सबसे अंदर होगी चीज, उसे क्या कहेंगे? इनर मोस्ट, सबसे अंदर। मोस्ट इनवर्ड, he hides the ring in the innermost box, उसने रिंग्स, जो अंगूठी थी वो कहाँ छुपा रखी थी? उसने अंगूठी सबसे अंदर वाले डिब्बे या सबसे अंदर वाले बॉक्स में छुपा रखी थी। ठीक है। अगेन, आप लोगों ने सेंटेंसेस पे कंसंट्रेट नहीं करना, आप लोगों का जो मेन फोकस है या आप लोगों का जो मेन कंसर्न है वो क्या है? आप लोगों का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आप लोगों ने वर्ड्स, उनके उर्दू मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, और देन उनके आप लोगों ने स्पेलिंग, ये याद करनी है। ठीक है। आप लोगों ने इन चीजों को याद करना है ताकि आप लोगों को याद हो, और फिर जब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इनको करो, आपको इजीली मतलब वो चीजें दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है। अब इस चैप्टर में ये इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, पूरे चैप्टर को हम लोगों ने रीड आउट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज और इसमें जो भी ग्रामर के रिलेटेड जो उसका पोर्शन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।